एक बच्चे की पीठ पर जन्म से ही कुछ ऐसे निशान लेकर वो पैदा होता है, अगर उसे ढंग से देखा जाए तो लगता है कि इसमें किसी गोलियों के निशान हैं। दोस्तों, जन्म से बढ़ता हुआ वो 9 साल का हो जाता है। जैसे ही 9 साल का होता है और वो अपने पिता के साथ दूसरे गांव में जाता है, वहां जाकर एक लड़के को देखता है। उसे देखकर वो कहने लगता है, ये तो मेरा बेटा है। और उसके बाद वो उनके घर जाता है, उसकी माँ से भी मिलता है। फिर होता है बहुत बड़ा खुलासा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और उसी का एक गांव पड़ता है, ये तारापुर गांव। यहाँ पर एक नॉर्मल परिवार होता है, उसमें अचानक एक बेटा पैदा हो जाता है। बड़ी घर में खुशी की लहर होती है और हर तरह मिठाई बांटी जाती है। दोस्तों, जन्म से ही उस बेटे की पीठ पर कुछ ऐसे निशान होते हैं जिन्हें देखकर घर वाले भी ऐसा ही समझते हैं कि ये जन्मजात निशान है, लेकिन वो निशान के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी जो हरकतें हैं वो भी बदलने लगती हैं। वो कई बार शोर से डर जाता है, कई बार कोई पटाखे की आवाज़ भी होती है तो उससे डरकर भी वो घर के अंदर छुप जाया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और वो लड़का 9 साल का हो जाता है। जैसे ही वो लड़का 9 साल का होता है, उसके जो पिता होते हैं वो नॉर्मल कारपेंटरी का काम किया करते हैं। वो गांव-गांव जा जाकर ऐसा काम किया करते हैं। दोस्तों, एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर पड़ोस के ही गांव खडसौल में जाते हैं, जो कि उनके गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी रही हो। दोस्तों, वहां पहुंचकर जैसे ही एक चाय की टपरी पर वो रुकते हैं, तो वो 9 साल का बच्चा एक लड़के को चाय की टपरी पर चाय बनाते हुए देखता है। तो उसे अचानक कहता है कि बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? उसे उसका नाम लेकर वो बुलाता है। तो वो चाय जो बना रहा होता है वो भी एकदम से सदमे में आ जाता है, चौंक जाता है कि ये मेरा नाम इतना छोटा बच्चा कैसे जानता है? मैं इसे जानता तक भी नहीं, मैं इसे कभी मिला भी नहीं, और ये अपने आप को मेरा पिता बता रहा है। दोस्तों, उस बेटे को वो कहता है कि तुम घर चलो और घर जाकर तुम्हारी माँ से मेरे को मिलना है। साल का बालक आगे आगे चलने लगता है और अपने उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका घर होता है। वहां जाकर वो पूछता है कि मेरी वाइफ पद्मा कहाँ है? दोस्तों, आगे जाकर देखता है तो एक लेडीज बैठी हुई होती है। उसकी गोदी में जाकर वो लड़का बैठ जाता है और उससे कहता है कि पद्मा, क्या हाल चाल है तेरे? वो लेडीज उसे देखकर इतना दंग रह जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो? वो लड़का उसे यही कहता है कि तुम मुझे भूल गई, अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि तुम तो अपने आशिक के साए में सब कुछ भूल चुकी हो। पद्मा एकदम से उसे झंझोर कर दूर हटा देती है और कहने लगती है, तू है कौन और तू चाहता क्या है? एकदम उसे गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ पर वो सब खुलासा करता है और जो भी गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो सब उन बातों को सुन रहे होते हैं। तो एक बहुत चौंकाने वाला सत्य सबके सामने आता है। वो छोटा सा 9 साल का लड़का अपने आप को विशंबर बताता है कि मेरा नाम विशंबर है और मेरी उम्र उस समय 33 साल की थी। मेरी जो पत्नी है वो किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाया करती, जो गांव का एक पुलिस वाला है। उस पुलिस वाले के साथ में ये संबंध बनाती। एक दिन मैंने इसको देख लिया उसके साथ में और मैंने इसको खूब समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। एक दिन का वाक्य था कि मैं घर से काम के लिए बाहर निकला था, तभी मेरे को रास्ते से ही एक काम वापस घर का याद आ गया। मैं वापस घर आ गया और उसी बीच उसी दौरान इसने उस अपने आशिक को घर पर बुला रखा था। ये जैसे ही आपस में मिल रहे थे, मैं घर पहुंच जाता हूं। मैं इन्हें देखकर एकदम से लाल पीला हो जाता हूं और मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है कि आज कुछ हो ना हो, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। वो विशंबर उस पुलिस वाले के साथ में लड़ाई करने लगता है और उनकी हाथापाई होने लगती है। तभी वो पुलिस वाला मेरे को धक्का मारता है और धक्का मार के जैसे ही ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद वो अपनी पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ 5-6 गोली उसकी पीठ पर चला देता है। यानी कि जो विशंबरनाथ होता है उसकी पीठ पर गोली चला दी जाती हैं और गोली चलाकर
वो वहीं पर मर जाता है। मरने के बाद पड़ोस में ही एक जगह होती है, उस जगह में जाकर गड्ढा खोदकर उसे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और पुलिस में जाकर गुमशुदगी की वो खुद जनानी रिपोर्ट दर्ज करा देती है। दोस्तों, यह मामला देखकर घर वाले भी परेशान होते हैं कि विशंबर गया तो गया कहाँ, उसका कोई अता पता नहीं लगता, कोई सुराग नहीं लगता, क्योंकि ना तो वहाँ पर नज़दीकी कोई सीसीटीवी कैमरा होता है और जो पुलिस वाला होता है वो शायद पुलिस वालों से कोई साठ-गांठ करके रखता है। जब ये बात सब घर वाले और जो आस पड़ोस के बैठे हुए हैं विशंबर उस छोटे से बच्चे के मुंह से सुनते हैं तो सब कुछ चौंकाने वाला लगता है, लेकिन हकीकत होती है तो उसे सुनकर वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को बुलाकर उस लेडीज़ पद्मा को और उसके जो आशिक होता है पुलिस वाला, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनसे सख्ताई के साथ और कड़ाई के साथ पूछा जाता है कि तुमने इसको कहाँ दफनाया था। दोस्तों, वो 9 साल का लड़का वही जगह बताता है और वही वो दोनों जगह बताते हैं। उस जगह पर जाकर खुदाई की जाती है तो खुदाई करने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो जो उसकी लाश थी वो तो गल चुकी थी। उसमें ओनली वहाँ पर जो उसका कंकाल मिलता है और जो बुलेट की गोलियाँ उसके अंदर होती हैं, वो गोलियाँ उसके अंदर अभी भी ऐसी ऐसे पड़ी हुई होती हैं। उन गोलियों को निकाला जाता है और उसकी जो माउज़र होती है, जो उसकी गन होती है, उससे मैच किया जाता है। वो गोली उसी गन से निकली हुई होती हैं, वो मैच हो जाती है। दोस्तों, अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा एक 9 साल का बच्चा जिसको अपने पुराने जन्म की याद आती है और याद आने के बाद वो अपने जो उसके साथ में पिछले जन्म में हुआ उसको अपनी वाइफ को भी पकड़वाता है और साथ साथ उसके आशिक को भी पकड़वाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना घटित हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।